पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में एक ऐसी तस्वीर और एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लखनऊ से लेकर कोलकाता तक सियासी गलियारों में आग लगा दी है। बंगाल की धरती पर अब एक ऐसे अफसर की एंट्री हुई है जिसके नाम से यूपी के अपराधी कांपते हैं, आईपीएस अजय पाल शर्मा। लेकिन उनकी इस एंट्री पर तृणमूल कांग्रेस और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुरी तरह बिफर गए हैं। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि इन अधिकारियों को खोद कर लाया जाएगा और सजा दी जाएगी। आखिर एक पुलिस ऑब्जर्वर के वीडियो ने बंगाल चुनाव को युद्ध के मैदान में कैसे बदल दिया? क्या सच में बीजेपी ने अपने एजेंट भेजे हैं या फिर बंगाल में गुंडागर्दी के अंत की शुरुआत हो गई है? चलिए आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इस पूरे विवाद की एक एक कर परत खोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं राज माहौर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने यह आग लगाई। चुनाव आयोग ने यूपी कैडर के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना इलाके में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा। तैनाती के कुछ ही घंटों बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। इस वीडियो में अजय पाल शर्मा टीएमसी प्रत्याशी और अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले जहांगीर खान के ठिकाने पर मौजूद हैं। वहां खड़े लोगों को वे साफ लफ्जों में चेतावनी दे रहे हैं। वीडियो में अजय पाल शर्मा की आवाज साफ सुनी जा सकती है। वे कह रहे हैं, बोल देना जहांगीर को कि कायदे में रहे, नहीं तो अच्छे से खबर ले लेंगे। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। बस एक इसी लाइन ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। टीएमसी का आरोप है कि एक सरकारी अधिकारी खुलेआम एक राजनीतिक दल के प्रत्याशी को धमकी कैसे दे सकता है? क्या यह निष्पक्ष चुनाव कराने का तरीका है? जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, यूपी में बैठे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया। अखिलेश ने न केवल इस अधिकारी पर हमला बोला बल्कि पूरी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जो लिखा उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने आईपीएस अजय पाल शर्मा का नाम लिए बिना उन्हें बीजेपी का अनरजिस्टर्ड एजेंट करार दिया। अखिलेश ने लिखा, ये अधिकारी नहीं बल्कि बीजेपी के वो एजेंट हैं जिन्हें रामपुर और संभल में टेस्ट किया गया है। लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने बेहद सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए चेतावनी दी कि सही समय आने पर इन जैसों की सारी आपराधिक करतूतों की जांच होगी। हम इन्हें ना भागने देंगे ना भूमिगत होने देंगे। ये खोद कर लाए जाएंगे और कानूनी सजा पाएंगे। अखिलेश यादव का यह बयान साफ करता है कि उन्हें अंदेशा है कि यूपी के इन अधिकारियों का इस्तेमाल बंगाल में टीएमसी और विपक्ष के मनोबल को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। इस विवाद में टीएमसी के प्रवक्ता रिज्जू दत्ता ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अजय पाल शर्मा को भ्रष्ट कहते हुए आरोप लगाया कि वे टीएमसी नेताओं के परिवारों को डरा धमका रहे हैं। उनका सवाल सीधा है, क्या चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर को किसी नेता के घर जाकर उसके परिवार को धमकाने का अधिकार है? पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस विवाद में पूरी तरह अपने सिंघम के साथ खड़ी है।
बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने अजय पाल शर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि डराने धमकाने का युग अब खत्म हो गया। मालवीय के मुताबिक अजय पाल शर्मा ने जहांगीर खान जैसे बाहुबलियों को चेतावनी देकर यह साफ कर दिया है कि अब कानून का शासन होगा। बंगाल बीजेपी का तो यहां तक दावा है कि पिछले 50 सालों में पहली बार बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने गुंडों को ठिकाने लगाने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारियों को तैनात किया है। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या अजय पाल शर्मा का रवैया सच में गलत था, या फिर बंगाल में जिस तरह की चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है उसे रोकने के लिए ऐसे ही कड़क अधिकारियों की जरूरत है। एक तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या और अधिकारियों का राजनीतिक रण बता रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे जीरो टॉलरेंस और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी कह रहा है। अजय पाल शर्मा का इतिहास रहा है कि उन्होंने यूपी में बड़े बड़े अपराधियों के घुटने टिकवाए हैं। क्या वही फॉर्मूला बंगाल में भी काम करेगा? अखिलेश यादव की खोद कर लाने वाली धमकी ने इस लड़ाई को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया है। अब देखना यह होगा कि मतदान के आखिरी दिन यह विवाद वोटों के ध्रुवीकरण में क्या भूमिका निभाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या एक आईपीएस अधिकारी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर बंगाल के हालात सुधारने के लिए यही एकमात्र तरीका है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।